हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल डिस्कवर नॉलेज। मैं हूं ईशा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम क्लास 9th एंड क्लास 10th का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज एक्चुअली टर्म वाइज सीबीएसई सिलेबस जो हम डिस्कस करेंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। देखिए, क्लास 10th के लिए जितना टर्म वाइज सिलेबस को डिस्कस कर लेना जरूरी है, उतना ही क्लास 9th के लिए भी है। अब क्योंकि आप क्लास 8 से 9th पर आए हैं और बहुत सारा जो सिस्टम है वो बदल जाता है, सिलेबस बदल गया है। एक एडिशनल सब्जेक्ट है अब आपके लिए इकोनॉमिक्स। अब आपके लिए टर्म वाइज सिलेबस को जानकर पढ़ाई करना खुद से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज हम ये सिलेबस को डिस्कस करें। ठीक है। एंड इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यू आर लाइकिंग माय कंटेंट, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए बिगिन करते हैं और जानते हैं हमारा टर्म 1 का सिलेबस क्या कहता है फॉर क्लास 9। बिगिन करते हैं क्लास 9 टर्म 1 सेशन 2021-22। ठीक है। सो इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ओके। कंटेम्प्रेरी इंडिया, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, बेसिकली सारी ही चीजें आपके टर्म 1 में कवर हो रही है। क्लियर? मतलब जो आपके चार बुक्स हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स एंड हिस्ट्री, ये तीनों ही और चारों ही चीजें आपके सिलेबस में कवर होंगी। इसके चैप्टर वाइज बाइफरकेशन क्या है वो भी अभी हम देख लेते हैं। टर्म 2 में भी यही रहेगा। टर्म 1 टर्म 2 आपके 40-40 मार्क्स की है। टर्म 1 40 मार्क्स, जिसमें सबसे ज्यादा इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मतलब आपकी हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें अब आपके लिए एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो 9th के लिए इकोनॉमिक्स पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। सी, अगर आप इकोनॉमिक्स सोच करके डर रहे हैं कि ये क्या है, डोंट वरी, इकोनॉमिक्स इज वेरी इजी, स्पेशली फॉर क्लास 9। बहुत आसान है, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। आई मेक एवरीथिंग वेरी वेरी मच मोर इजियर फॉर यू। राइट, तो फिलहाल अभी आपका ये समझना जरूरी है कि टर्म 1 और टर्म 2 में चारों बुक्स से चैप्टर्स को कवर किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस टर्म 1 की अगर हम बात करें तो सिविक्स और इकोनॉमिक्स को दिया जा रहा है। उसके बाद हमारा जो थर्ड नंबर पे आता है, इंपॉर्टेंस इज गिवन टू हिस्ट्री विच इज इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। एंड लास्टली आता है आपका ज्योग्राफी, जो कि 14 मार्क्स का है। लेकिन हमें फोकस ऑल इन ऑल सब पर करते हुए चलना है, एकदम सटीक तरीके से प्रिपरेशन करनी है फॉर एवरीथिंग। ठीक। अगर हम वही टर्म 2 में आते हैं तो अगेन यू हैव 4 बुक्स जो आपकी कवर होंगी ही होंगी, जिसमें अगेन इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो कि अब हिस्ट्री है, इट कवर्स मोर एम्फोसिस, ज्यादा एम्फोसिस और ज्यादा फोकस अब आपकी हिस्ट्री में आता है, विच इज ऑफ 34 पीरियड्स। ठीक है। उसके बाद आता है कंटेम्प्रेरी इंडिया, फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और लास्टली इकोनॉमिक्स। तो टर्म 1 में आप देख सकते हैं आपको इकोनॉमिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा मार्क्स उसके हैं, कह सकते हो नंबर ऑफ आपका जो नंबर ऑफ पेपर है या नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है वो उसमें ज्यादा कवर किए जाएंगे इन टर्म 1। ठीक है, थोड़ा सा और इसको बाइफरकेट करके चलते हैं। टर्म 1 के कंटेंट में सबसे पहले इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब आपका जो फर्स्ट चैप्टर इन हिस्ट्री विच इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो कवर किया जा रहा है इन योर टर्म 1 फ्रॉम हिस्ट्री। क्लियर? उसके बाद अगर हम कंटेम्प्रेरी इंडिया की बात करते हैं, मतलब ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, सो दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन, एंड सेकेंड चैप्टर, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो मतलब आपके हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, और ज्योग्राफी का के दो चैप्टर्स, फर्स्ट चैप्टर विच इज इंडिया साइज एंड लोकेशन एंड सेकेंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये दो चैप्टर्स आपके ज्योग्राफी के कवर किए जाएंगे इन टर्म 1। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मतलब सिविक्स पर, जिसमें व्हाट इज डेमोक्रेसी इज योर चैप्टर नंबर 1, एंड व्हाई डेमोक्रेसी, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, ये कवर किया जाएगा फ्रॉम सिविक्स। इसके बाद आपके सेकेंड चैप्टर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑल इन ऑल अब तक हमने क्या देखा कि हिस्ट्री में चैप्टर 1 कवर किया जा रहा है, मतलब एक ही चैप्टर कवर किया जा रहा है। ज्योग्राफी हैज 2 चैप्टर्स, पहला और दूसरा। सिविक्स अगेन हैज 2 चैप्टर्स, पहला और दूसरा इन योर टर्म 1।
एंड अगर अब हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें भी आपके दो चैप्टर्स कवर किए जा रहे हैं, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर चैप्टर नंबर 1 एंड पीपल एज रिसोर्स चैप्टर नंबर 2। इसके बाद मैप वर्क की बात कर लेते हैं। मैप भी एक्सट्रीमली जरूरी है। टर्म 1 में पेपर वाइज चैप्टर वाइज कौन कौन से मैप आपके कवर किए जाएंगे टर्म 1 में। पहला है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है, उसमें आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ फ्रांस, मतलब आपको फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका टर्म 1 का पार्ट है उसमें आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ फ्रांस, फ्रांस के पॉलिटिकल मैप को स्टडी करना है। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी पर आ जाते हैं तो इंडिया स्टेट एंड कैपिटल्स, ठीक है, तो इंडिया की कह सकते हो जो पॉलिटिकल मैप है उस पर फोकस करेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये सब चीजें आपको कवर करनी है। फिजिकल फीचर्स की बात करते तो आपको माउंटेन रेंजेस का मैप, मतलब आपको बेसिकली जो माउंटेन्स हैं उस पर फोकस करना है, माउंटेन को प्लॉट करना होगा मैप पर, माउंटेन पीक्स, प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स, ये सब चीजें आपके मैप वर्क में आएंगी। सो इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्लास 9th में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं क्लास 8 से। अब तक आप बहुत ही ज्यादा बेबी स्टेप्स ले रहे थे पढ़ने में, अब आपको थोड़े बड़े बड़े ज्यादा बड़े बड़े स्टेप्स लेने की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं आपका बहुत ज्यादा डिफरेंट है और काफी सारी चीजें हैं जो इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैप वर्क, इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज एंड मेनी थिंग्स। तो अब यहाँ पे आपको फोकस करना है, इसलिए टर्म वाइज सिलेबस को डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आ जाते हैं टर्म 2 पर। टर्म 2 की बात करें क्लास 9th, तो आपका इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपके आ जाता है सेकेंड चैप्टर विच इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री इन योर टर्म 2। देन कंटेम्प्रेरी इंडिया मतलब ज्योग्राफी में आपके अगेन दो चैप्टर कवर हो रहे हैं, एक्चुअली 3, दैट इज ड्रेनेज, क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो अब तक क्या देखा हमने कि हिस्ट्री में चैप्टर 1 कवर किया जा रहा है, ज्योग्राफी में 3 चैप्टर कवर कर रहे हैं हम इन सेकेंड टर्म। देन यू हैव सिविक्स जिसमें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कवर करेंगे, एंड वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस मतलब दो चैप्टर। इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ये किया जाएगा कवर। तो ऑल इन ऑल कह सकते हैं हिस्ट्री में फर्स्ट एक एक चैप्टर कवर करा जा रहा है इन टर्म 2, ज्योग्राफी में टर्म 2 में आपके दो चैप्टर्स, एक्चुअली 3 चैप्टर्स कवर किए जा रहे हैं, सिविक्स में दो चैप्टर कवर किए जा रहे हैं एंड इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर कवर किया जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे अब मैप आइटम्स डिस्कस कर लेते हैं। सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन में आप आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, फर्स्ट वाले चैप्टर में और टर्म 1 में आपने फ्रांस का मैप पढ़ा था, यहाँ अब आपको वर्ल्ड मैप स्टडी करना है, राइट, इन हिस्ट्री। अगर हम इसके अलावा बात करें मेजर कंट्रीज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट, उनके बारे में जो कि सेंट्रल पावर्स और अलाइड पावर्स थी वो आपको डिस्कस करनी है। नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड, अगेन बेसिकली टर्म 2 में आपको मैप ऑफ वर्ल्ड इन हिस्ट्री स्टडी करना है। अगर हम वही ज्योग्राफी में आ जाते हैं तो रिवर्स, आपको मैप पे रिवर्स बतानी होंगी कि कौन सी कहाँ पे रिवर होती है, क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। क्लियर? तो यहाँ इंटरनल असेसमेंट को भी थोड़ा सा डिस्कस करके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि कैसा पैटर्न रहता है इंटरनल असेसमेंट में। काफी बच्चे होते हैं जो इंटरनल असेसमेंट के भरोसे बैठे रहते हैं कि मैम तो हमें दे ही देंगी, मैम तो ये कर देंगी, मैम तो अच्छे मार्क्स दे ही देंगी, अरे चेकिंग तो हो ही जाएगी। ऐसा नहीं होता है, आपको 80 मार्क्स के पेपर पे भी इक्वल फोकस करना है। इट इज क्लास 9th नाउ, बड़ी क्लास हो गई है, ठीक है। तो असेसमेंट, रोल प्ले, क्विज जो होते हैं उसके तो 5 मार्क्स आपके रहेंगे। पोर्टफोलियो मतलब क्लास असाइनमेंट्स क्या रहेंगे, सब्जेक्ट एनरिचमेंट मतलब जो ओरल टेस्ट वगैरह होते हैं तो 20 मार्क्स इसके हो जाते हैं। क्लास 9th के अगर हम प्रोजेक्ट वर्क की बात करते हैं तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पर प्रोजेक्ट लेना जरूरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। कहीं आप सोचे कि हम नहीं लेंगे बाकी लोग ले लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको ये कंपल्सरीली लेना ही होगा। और किस चीज पर? आप टॉपिक भी डिसाइड नहीं करेंगे, आपका टॉपिक ऑलरेडी डिसाइडेड है विच इज डिजास्टर मैनेजमेंट। क्लियर? ओके, आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज। क्लास 10th पर आ जाते हैं अब हम। क्लास 9th आपने आई होप समझ लिया होगा पूरा पैटर्न।
अब क्लास 9th की से आकर के अब थोड़ा सा क्लास 10th पर आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लास 10th को समझ लेना। देखिए क्लास 10th आप डिफरेंस की बात करूं तो ऐसा अभी कोई डिफरेंस नहीं है मेजर, ऑब्वियसली चैप्टर्स डिफरेंट होंगे, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स तो सेम है। ठीक है, फॉर क्लास 10th ऑल्सो टर्म 1 में भी टर्म 2 में भी देख लेते हैं चैप्टर्स का बाइफर्केशन क्या है। लेकिन फिलहाल यहाँ आपके लिए ये समझ लेना जरूरी है कि टर्म 1 में आपके लिए इकोनॉमिक्स ज्यादा मैटर करेगी, उसके बाद आती है ज्योग्राफी, देन यू हैव सिविक्स एंड लास्टली हिस्ट्री। क्लियर? वही हम टर्म 2 की बात करते हैं तो हिस्ट्री का ज्यादा फोकस है, देन यू हैव इकोनॉमिक्स, देन यू हैव कंटेम्प्रेरी इंडिया दैट इज ज्योग्राफी, और फिर उसके बाद सिविक्स। ठीक है, कोर्स कंटेंट की बात करते हैं। इन हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देन मतलब हिस्ट्री में एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर इन टर्म 1। ज्योग्राफी में आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देन यू डोंट हैव चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 को अभी यहाँ टर्म 1 में कवर नहीं किया जा रहा है, चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज को आप कवर करेंगे इन योर टर्म 1 इन ज्योग्राफी। ठीक है, तो हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देन यू हैव दी ज्योग्राफी चैप्टर 2, मतलब 2 चैप्टर कवर करेंगे आप, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1, एंड चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। तो 3 चैप्टर बेसिकली आप कवर करेंगे, फोर्थ चैप्टर विच इज एग्रीकल्चर। इसके बाद आ जाते हैं सिविक्स पर, जो कि है आपका पहला चैप्टर, पावर शेयरिंग, एंड देन यू हैव फेडरलिज्म, सेकेंड चैप्टर। तो 2 चैप्टर सिविक्स में, 3 चैप्टर ज्योग्राफी में और 1 चैप्टर हिस्ट्री में इन टर्म 1। वहीं इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, सो यू हैव फर्स्ट चैप्टर एज डेवलपमेंट, ओके, सेकेंड चैप्टर एज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके, सो ये आपके 2 चैप्टर इकोनॉमिक्स में, then you have 2 chapters in civics, and then you have 3 chapters in geography and 1 chapter in history। तो ये 4 काफी सारे चैप्टर्स हैं जो आप टर्म 1 में टोटल कवर करेंगे। क्लियर? इसके अलावा मैप आइटम्स की बात कर लेते हैं। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी, मेजर सॉइल टाइप्स, तो सॉइल टाइप्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं वो आपका मैप पे प्लॉट करने का होगा। देन यू हैव वाटर रिसोर्सेज, जिसमें मेजर डैम्स कौन कौन से हैं, कहाँ हैं, वो आपको प्लॉट करने होंगे। एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो राइस एंड व्हीट का जो ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होती है वो आपको मैप पे दिखाना है। लार्जेस्ट एंड मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, ये सब चीजों को आपको प्लॉट करना होगा ऑन द मैप। इसके बाद टर्म 2 की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में आपका सेकेंड चैप्टर अब कवर किया जाएगा विच इज नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि फर्स्ट टर्म में नहीं कवर किया जा रहा था। ठीक है, देन यू हैव सेकेंड चैप्टर, मतलब इस टर्म में दूसरा चैप्टर, वैसे थर्ड चैप्टर विच इज मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये 3 चैप्टर्स आपके किस में रहेंगे, हिस्ट्री का पार्ट। Then you have geography, which is covering your 5th chapter, minerals and energy resources. And then the 6th chapter as manufacturing industries. 7th chapter भी यहाँ कवर किया जा रहा है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। एंड लास्टली जो आपका civics है, which is covering 6th chapter as political parties. Then 7th chapter outcomes of democracy. एंड लास्टली इकोनॉमिक्स में आप कवर करेंगे मनी एंड क्रेडिट, थर्ड चैप्टर। Then you have fourth as globalization and the Indian economy. अब मैप आइटम्स की बात कर लेते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया में आपको करना है, यू विल बी डूइंग लोकेटिंग एंड लेबलिंग आइडेंटिफिकेशन, जो कि 1918 से 1930 के टाइम में इंडिया में जो नेशनलिज्म का आउटलाइन मैप रहा है, बेसिकली आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पढ़ना है। ठीक है, देन यू हैव इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस भी प्लॉट करने होंगे, जो कि कैलकाटा, नागपुर और मद्रास सेशन रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस। देन इंडियन नेशनल मूवमेंट के इंपॉर्टेंट सेंटर्स, जो कि चंपारण, खेड़ा, अंबेडकर, अहमदाबाद, ये सारे जो रहे हैं वो आपको प्लॉट करने हैं मैप पे। ज्योग्राफी में आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ही यूज करना है, जिसमें पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर, थर्मल, ये सारे आपको कवर करने होंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ है वो
आयरन एंड स्टील प्लांट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स कौन कौन से होंगे वो यूज करना है। देन यू हैव लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें आपको लोकेट करने हैं मेजर पोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी आपको यहाँ पे लोकेट करने होंगे। क्लियर? तो अगर हम इंटरनल असेसमेंट की बात करते हैं, इट इज जस्ट द सेम एज क्लास नाइन्थ, उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इन आपके मार्क्स, आपके वाइवा, आपके यूनिट टेस्ट, असाइनमेंट्स, क्लास में प्रेजेंस, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं इन क्लास नाइन्थ एंड टेंथ। ओके, वेल आई होप आपको दोनों ही टर्म्स के सिलेबस फॉर क्लास नाइन्थ एंड क्लास टेंथ समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई बी हैप्पी टू हेल्प। Thank you everyone. Stay tuned. I'll be back very soon for new videos. यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम टर्म वाइज सिलेबस को डिस्कस करने के बाद अब टर्म वाइज ही सिलेबस को स्टडी करना शुरू करेंगे। राइट, मैं आउट ऑफ नोवेयर बिगिन नहीं करूंगी, हम टर्म वाइज चैप्टर्स को कवर करते हुए चलेंगे। इसीलिए यहाँ पे टर्म वाइज आपके साथ सिलेबस को डिस्कस कर लेना ज्यादा जरूरी था। सो लेट्स बिगिन एंड फोकस ऑन मेजर थिंग्स। बिगिन करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। स्टे ट्यून एवरीवन, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।